ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान, अध्याय का नाम है अक्रूर जी द्वारा स्तुति। अध्याय 40। अक्रूर जी वंदना कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम ही है अक्रूर जी द्वारा स्तुति। जब अक्रूर जी ने, जैसा कि हमने देखा, अक्रूर जी ने भगवान का जब दर्शन किया यमुना नदी में, पिछले अध्याय का जो नाम था अंतिम में विष्णु लोक के दर्शन, ठीक है। तो इस अध्याय में पहले तो विष्णु लोक का वर्णन किया गया थोड़ा सा, उसके बाद जो है जब अक्रूर जी स्तुति करने लगे, स्तुति करते हुए अक्रूर जी बार बार भगवान को प्रणाम भी कर रहे थे। थोड़ा बोलते थे फिर प्रणाम करते थे, फिर बोलते हैं फिर प्रणाम करते हैं। यह वैदिक परंपरा है। हम लोग मटेरियल वर्ड में इसी तरह से चापलूसी करते हैं, साहब 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 प्लीज ये काम कर दीजिए ना। लेकिन भौतिकवादी भौतिक सुखों के लिए इस तरह से जो है प्रार्थनाएं करते हैं, मांगते हैं, भीख मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में थोड़े से क्षण भंगुर सुख के लिए हम गिड़गिड़ाते हैं, बट आध्यात्मिक जगत में गिड़गिड़ाते नहीं है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है भगवान को प्रणाम करने का। मटेरियल वर्ल्ड में व्यक्ति उसी को प्रणाम करता है, उसी को जो है रिस्पेक्ट देता है जो उसके अकॉर्डिंग हो। यहाँ तक कि चाहे गुरु या ब्राह्मण, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चाहिए। ब्राह्मण कुछ भी ऐसा शब्द बोल दे जो हमें पसंद नहीं, तो इमिडिएटली हम ब्राह्मण को जो है दुत्कार देते हैं, अपमानित कर देते हैं। साधु संतों के भी साथ ऐसा ही करते हैं। जहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, जहाँ पे हमारे इंद्रिय तृप्ति पे प्रहार हुआ, इमिडिएटली हम जो है प्रतिकार कर देते हैं, किसी भी तरह से उसके अगेंस्ट होने का प्रयास करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, या भक्त ऐसे नहीं होते, किसी स्वार्थवश जो है प्रणाम नहीं करते। मटेरियल वर्ल्ड में कोई प्रणाम कर रहा है तो मतलब कुछ फायदे के लिए। बट जो भक्त होते हैं वे निष्काम होते हैं और भगवान को बस प्रिय हैं, वे इसीलिए प्रणाम करते हैं। और अक्रूर जी भी वही बार बार कर रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे प्रिय भगवान, मैं आपको बार सादर प्रणाम करता हूँ। क्यों प्रणाम करता हूँ? तो बोलते क्योंकि आप त्रिगुणातीत हैं, अर्थात तीनों गुणों से परे हैं। त्रिगुणातीत का मतलब तीनों गुणों से परे होना। 3 प्रकार के गुण कौन से हैं? इसके पहले के तात्पर्य में, इसी पैराग्राफ के पहले लाइन में बताए हैं, सत्व रज तम, है ना।
ये तीन जो है प्रकृति के गुण हैं। और त्रिगुणातीत मतलब इस तीनों गुणों के ऊपर हैं। भगवान सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से अलग हैं, ऊपर हैं इसके। इन तीनों गुणों की लहरों में आपके अतिरिक्त सभी बहे जा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। कौन? अक्रूर जी, कि मैं आपको क्यों प्रणाम करता हूं। या दूसरे शब्दों में अक्रूर जी यत यत आचरति श्रेष्ठ, जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं, तो अक्रूर जी यहाँ पे सिखा रहे हैं कि प्रणाम किसे करना चाहिए। वास्तव में प्रणाम करने योग्य है कौन? तो अक्रूर जी कहते हैं त्रिगुणातीत, जो तीनों गुणों से परे हो उसको प्रणाम करना चाहिए। भक्त भी तीनों गुणों से, भगवान स्वयं अर्जुन को बोलते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भव अर्जुन। हे अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठो अगर सत्य को जानना है। सत्य को जानने के लिए तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा। क्योंकि सत्य तीनों गुणों से ऊपर है। जैसे पहली पढ़ने के लिए पहली की क्लास में जाना होगा, है ना, और दूसरी पढ़ने के लिए दूसरी की क्लास में, तीसरी पढ़ने के लिए तीसरी की क्लास में। जब तक आप उस क्लास में नहीं जाएंगे तब तक वो पढ़ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे अच्छे से। उसी तरह से तीनों गुणों से परे व्यक्ति को समझने के लिए आपको भी तीनों गुणों से परे जाना होगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी जो है भगवत गीता में लिखते हैं, भगवान को जानने के लिए, हाँ, हम आज ही सुबह पढ़ रहे थे ना, कल भी उसी शब्दों को उच्चारण कर रहे थे। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य को चाहिए भगवान से संबंध स्थापित करे, लेकिन संबंध स्थापित करने के लिए मनुष्य को चाहिए, मनुष्य बनना पड़ेगा पहले। और मनुष्य कौन है? मनुष्य कौन है? आहार निद्रा भय, हाँ, हमने पढ़ा था ना सुबह श्लोक। आहार निद्रा भय मैथुन मनुष्य और पशुओं में समान है। धर्म एक विशेष है जो मनुष्य और पशुओं को अलग करता है, और जो धर्म से विहीन है वो मनुष्य नहीं है। हम बोलते हैं हम मनुष्य हैं, ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं हम मनुष्य हैं, लेकिन हम दो पग पशु हैं। कौन है हम? दो पग पशु, दो पैर वाले जानवर हैं। जानवर क्यों? क्योंकि धर्मो ही हीना पशुभिर समाना, धर्म से विहीन है। भगवान जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। खैर, तो भी भगवान की कृपा से हमें ज्ञान हुआ धर्म है क्या। जो त्रिगुणातीत हैं उनको जानने के लिए आपको भी त्रिगुणातीत होना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे बारंबार जो है अक्रूर जी प्रणाम करते हैं। और प्रणाम किसे करना चाहिए? जो त्रिगुणातीत हो। भक्त भी जो है तीनों गुणों से परे होता है। जो तीनों गुणों में होता है उसके लक्षण क्या होते हैं? जो तीनों गुणों के अंतर्गत होता है उसे सुख दुख हानि लाभ जय पराजय का अनुभव होता है। क्योंकि जो तीनों गुणों से परे होता है उसके लक्षण क्या होते हैं? तीनों गुण के
जो परे है उसके लक्षण क्या है? तो वो प्रभावित नहीं होता, त्रय तापों के होने पर भी प्रभावित नहीं होता। ये तीनों गुणों के ही द्वारा प्रकृति हमें ताप देती है, कष्ट देती है। 3 प्रकार के ताप देती है, दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार के ताप हैं। शरीर के द्वारा, समाज के द्वारा और देवताओं के द्वारा। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से परे हो जाता है वो ये तीनों प्रकार के तापों से मुक्त हो जाता है, और जो ये तीनों गुणों के अधीन है वो ये त्रय तापों को अनुभव करता है, उससे प्रभावित होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, इन तीनों गुणों की लहर में आपके अतिरिक्त सभी बहे जा रहे हैं। आपके अतिरिक्त अर्थात भगवान के अतिरिक्त। दूसरे शब्दों में ये तीनों गुणों के लहर में कौन बहते हैं? सतो रजो तमो, जो त्रिगुणातीत नहीं है, वो तीनों गुणों के लहर में बहते हैं। कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। प्रिय भगवन, अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके चरण हैं, सूर्य आपका नेत्र है, आकाश आपकी नाभि और दिशाएं आपके कान हैं। गगन आपका शीश है, देवता आपकी भुजाएं हैं, महासागर तथा सागर आपके उदर हैं, तथा वायु और पवन आपकी शक्ति एवं स्फूर्ति है। अक्रूर जी कह रहे हैं कि हे प्रिय भगवान, भगवान के शरीर का वर्णन कर रहे हैं। हम अग्नि में कुछ भी हमें यज्ञ वगैरह, यज्ञ क्यों किया जाता है? अग्नि में हम प्रत्येक चीजों को समर्पित करते हैं, है ना? यज्ञ के समय भोजन भी अग्नि में समर्पित करते हैं। इसीलिए जो है, क्यों? क्योंकि अग्नि जो है वो भगवान का मुख है, अर्थात भगवान अग्नि के द्वारा ग्रहण करते हैं। पृथ्वी भगवान का चरण है, इसीलिए पहले लोग सुबह उठते थे तो पृथ्वी को प्रणाम करते थे। एक भक्त की मन स्थिति क्या होती है वो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। भक्त हर जगह कृष्ण को कैसे देखता है वो वर्णन किया जा रहा है। इसलिए उसको न आग जलाती है, न वायु बहाती है, न हवा जो है किसी भी प्रकार से उसे तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि हर जगह वो कृष्ण को ही देखता है। तो वह अग्नि को देखता है तो वह अग्नि देव का स्मरण नहीं करता। क्या स्मरण करता है? यह तो कृष्ण है ना? पृथ्वी को देखता है तो वो क्या स्मरण करता है? यह तो कृष्ण है। सूर्य को देखता है तो क्या स्मरण करता है? यह तो कृष्ण है। तो हर चीज की तुलना वो हर चीज को कृष्ण ही समझता है। ये कॉन्शनेस पे डिपेंड है। हम पृथ्वी को देखते हैं तो क्या सोचते हैं? ये मिट्टी है, लेकिन ये क्या सोच रहे हैं अक्रूर जी? ये भगवान के चरण कमल है। इसीलिए जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, उन्हें चाहिए कि सुबह उठ के सबसे पूर्व पृथ्वी को प्रणाम करे। तो वो किसको प्रणाम करता है? कृष्ण के चरण कमलों को प्रणाम करता है। उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है कि मैं कृष्ण के चरण कमलों को प्रणाम कर रहा हूं, जैसा कि यहाँ पे कह रहे हैं। और सूर्य को प्रणाम करता है, जल देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है भगवान के नेत्र हैं। वैष्णव और जो भक्त और अभक्त में यही अंतर है।
इसी प्रकार से आकाश, गगन, देवता, महासागर, वायु, सभी को वो भगवान से जो है जोड़ता है। समस्त वनस्पतियां तथा जड़ी बूटियां आपके शरीर के रोम हैं। ये वेदों में लिखा गया है। मेघ आपके केश हैं, पर्वत आपकी अस्थियां और नख हैं, दिवस और रात्रि आपकी पलकों का खुलना और बंद होना है। यह भक्त की चेतना है। प्रजापति आपकी जनेंद्रियां हैं और वर्षा आपका वीर्य है। ये संपूर्ण सृष्टि गर्भ कब धारण करती है? जब वर्षा होता है ना। वर्षा होने से ही सब चीजें होती हैं। हम भागवतम में पढ़ेंगे तो जीव भी वर्षा के ही द्वारा, वर्षा की बूंद के द्वारा ही संसार में आता है। तो वैष्णव जो हैं उनकी चेतना क्या होती है, यहाँ पे अक्रूर जी द्वारा हम सीख रहे हैं। अब अक्रूर जी आगे कहते हैं, हे भगवान, विभिन्न स्तर के देवताओं, राजाओं, महाराजाओं और प्राणियों सहित सभी जीवात्माएं आप में ही आश्रित हैं। बोल रहे हैं विभिन्न स्तर के, अलग अलग स्तर के लोग हैं, जैसे कि देवता, राजा, राजा के ऊपर महाराजा, प्राणियों सहित सभी जीवात्मा आप में ही आश्रित हैं। ये सभी आपके विराट रूप के अंश हैं। कौन लोग? ये सभी देवता, राजा, महाराजा, प्राणी, सभी कौन है? भगवान के विराट रूप के अंश हैं। प्रायोगिक ज्ञान द्वारा कोई आपको नहीं समझ सकता। अक्रूर जी ये सब बताकर कहते हैं कि प्रायोगिक ज्ञान द्वारा, प्रायोगिक मतलब जो प्रयोगशाला में दुनिया भर के रिसर्च करते हैं, उसके द्वारा जो है कोई आपको नहीं समझ सकता। जैसा कि इनडायरेक्टली जो है वे कह रहे हैं कि आपको समझने के लिए क्या करना होगा? मनुष्य बनना होगा। क्योंकि जब मनुष्य बनेंगे तब निरंतर चिंतन करेंगे, तब हम भगवान को समझ सकते हैं। निरंतर स्मरण करने से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्रायोगिक शाला में जो है प्रयोग करके आपको नहीं समझा जा सकता। आपके दिव्य अस्तित्व को केवल एक महासागर के रूप में समझा जा सकता है। जैसा कि अक्रूर जी समझ रहे हैं कि आपको जो है आपके दिव्य रूप को केवल एक अस्तित्व को जो है केवल एक महासागर के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें विभिन्न स्तरों की सभी जीवात्माएं सम्मिलित हैं। जिस तरह से महासागर में सभी स्तरों की जीवात्माएं हैं। अथवा आपको उदुम्बर फल की भांति जान सकते हैं, जिसमें से छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं। ये फल पता है? गूलर, हाँ? यूपी में गूलर कहते हैं। गूलर देखा है किसी ने?
तो गूलर गूलर को आप तोड़ोगे तो उसमें मच्छर निकलते हैं, है ना। तो कहते हैं कि आपको जो व्यक्ति समझने वाला है वो तो एक छोटे से फल से भी समझ सकता है। हाँ, तो उदाहरण देते हैं गूलर। कितनी आश्चर्य की बात है ना गूलर में। हाँ, उसको तोड़ोगे तो उसमें से कीड़े निकलते हैं, उड़ते हैं वे। उनका जन्म कैसे हुआ, कोई समझ सकता है यहाँ पे प्रयोगशालाओं के द्वारा? क्योंकि प्रयोगशाला में तो यही कन्फर्म है कि मेल फीमेल मिलने से जो है क्रिएशन होता है ना। बट वो तो फल है ना, और फल वो भी पैक है, उसके अंदर मच्छर सांस कैसे ले रहा है? ये आश्चर्य की बात है ना। आप उसी मच्छर को पैक कर दो तो वो मर जाएगा। कभी कोई गांव में जाए तो गूलर का पेड़ रहे तो उस फल को तोड़ो, जब मच्छर निकले तो उसको पकड़ के एक डिब्बे में बंद कर लो, मर जाएगा, वो सांस नहीं ले पाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी बोले कि अक्रूर जी कह रहे हैं कि प्रयोगशाला के द्वारा जो है आपको नहीं समझा जा सकता। जो आपको समझने वाला व्यक्ति है वह एक उदुम्बर के फल की भांति आपको जान सकता है। भगवान ऐसे ही हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे कह रहे हैं, ऊपर अक्रूर जी कह रहे हैं कि सारे जीवात्मा आप में ही आश्रित है, मतलब आपके अंदर समाये हुए हैं। कैसे? तो उदाहरण देते हैं गूलर का जो पेड़ है उसकी भांति। जैसे उसके अंदर मच्छर जीवित रहते हैं वैसे हम भी भगवान के जो है भगवान में आश्रित हैं, भगवान के अंदर हैं। कई दृष्टिकोण से देखें तो अलग अलग चीजें यहाँ पे दिखेंगी। और सागर की भांति, सागर में देखो अनेक प्रकार के जीव हैं, है ना। ऐसी भी मछलियां हैं जो उड़ती हैं, है ना। और ऐसी भी मछलियां हैं जो बड़े से बड़े जहाज को हजम कर जाती हैं, है ना। आश्चर्य है ना। 1-1 किलोमीटर के शिप को निगल जाती हैं वे लोग। उनके धक्के से कभी कभी शिप पलटी हो जाती है। और हर प्रकार के जीव हैं वहां पे। कुछ लोग कहते हैं जलपरी भी है अंदर। हाँ, समुद्र में जलपरी मतलब इंसान भी समुद्र के अंदर रहते हैं, इन जो इंसान की तरह दिखते हैं। बहुत प्रकार के क्रिएचर हैं समुद्र में, इसीलिए उदाहरण देते हैं। हम समुद्र में सांस ले सकते हैं, लेकिन मछली सांस लेती है समुद्र में। वे सारी जीवात्माएं सांस लेती हैं, बट सारे जीवात्माएं तो ऑक्सीजन ही लेती है ना। मछली भी तो ऑक्सीजन ही लेती है ना, बट वो पानी से ऑक्सीजन निकाल लेती है। यहाँ पे अब एक तरह से फिलोसफिकली देखें तो मछली भी ऑक्सीजन लेती है और वो पानी से ऑक्सीजन को निकालती है ना। बहुत आश्चर्य की बात है। और ये सब कैसे समझा जा सकता है? केवल भक्ति के द्वारा। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।